हेलो दोस्तों, चैन परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2, जो पॉपुलेशन बेस क्वेश्चन पर आधारित है। तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या 8,000 है जिसमें 60% पुरुष हैं, महिलाओं की संख्या कितनी होगी। अगर मेल हमारे पास 60% हैं तो फीमेल हमारे पास हो गई 40%। यानी इन दोनों की वैल्यू मिला करके दी है, यानी 100% की वैल्यू कितनी है, 8,000। तो 1% बराबर 8,000 बटे 100। तो हमसे महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, यानी 40% की वैल्यू पूछ रहा है। दो जीरो थे, दो जीरो, 8 × 32, यानी 3200 महिलाओं की जनसंख्या है हमारी, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर में कुल जनसंख्या 12,000 है जिसमें 25% बच्चे हैं, तो वयस्कों की संख्या क्या होगी। यानी 25% हमारे पास बॉय हैं, यानी बच्चे, वयस्क हमारे पास हो जाएंगे वयस्क हमारे पास हो जाएंगे 75%। दोनों की कुल जनसंख्या दे, यानी 100% की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 12,000। तो 1% बराबर 12,000 बटे 100, 12,000 बटा 100। तो 75% की वैल्यू पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई 75, दो जीरो से दो जीरो, 12120 गुणे 75 आएगा 12×5 60, यानी जीरो, 6 हासिल, 12×7 84, 6 90, यानी 9,000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 20,000 है जिसमें 40% महिलाएं हैं, पुरुष की संख्या कितनी होगी। देखिए, महिलाएं हैं 40%, यानी फीमेल हमारे पास 40% और मेल हमारे पास 60% हो जाएंगे। फिर दोनों की कुल जनसंख्या दी हुई है हमारे पास, 100% की वैल्यू दी 2,000, 20,000, 1% की वैल्यू हो जाएगी 20,000 बटे 100। हमसे पूछ रहा है पुरुषों की संख्या, यानी 60% की वैल्यू पूछ रहा है। 60 से मल्टीप्लाई, दो से दो जीरो खत्म, यानी 200 गुणे 60, 6 दूनी 12, यानी 12,000, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है जो हर साल 5% की दर से बढ़ती है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, यानी ऐसे आई 5/100, 5 × 5 और 5×2 = 10, यानी 1/20। अगर कोई जनसंख्या 20 से बढ़ के 21 हो गई पहले साल, दूसरे साल फिर 20 से 21 हो गई, तो दोनों का इनका गुणा कर लो 400, इनका गुणा करोगे तो 441। इसकी वैल्यू हमारी दी हुई है, यानी 400 बराबर 10,000। तो 1 बराबर 10,000 बटे 400, और 2 वर्ष के बाद जनसंख्या पूछी हुई, तो 441 से गुणा कर दो, दो जीरो से दो जीरो खत्म, 25 चौके 100, यानी 441 गुणे 25। तो 25 से कम 25 की 5 हासिल लगे 2 का, 25 चौको 100,
और 100 102, 2 हासिल लगे 10 का। 25 चौको 100 और 100 10, 110, यानी 1125 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसी शहर में पुरुषों की संख्या 18,000 है जो कुल जनसंख्या का 60% है, तो कुल जनसंख्या कितनी है? यानी कुल जनसंख्या का 60%, यानी 60% बराबर 18,000, तो 1% बराबर 18,000 बटे 60। अब कुल जनसंख्या पूछी है हमसे, कुल जनसंख्या यानी 100% की वैल्यू पूछे, तो 100 से गुणा करा दो। 0 से 0 गया, 6 का 18, यानी 300 गुणे 100 बराबर 30,000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। किसी जिले की जनसंख्या 2,50,000 है जिसमें 40% महिलाएं हैं, पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? देखिए हमारे पास फीमेल कितनी है, फीमेल हैं 40%, तो मेल हमारे पास हो जाएंगे 60%। दोनों की कुल जनसंख्या दी हुई है हमको, 100% की वैल्यू दी है हमको, यानी 2,50,000, तो 1% बराबर आ जाएगा 2,50,000 बटे 100। अब हमसे पुरुषों की जनसंख्या पूछिए, पुरुषों की संख्या पूछिए, तो यानी हमारे पुरुष कितने हैं? 60%, तो 60 से गुणा करा देंगे। ये 2 जीरो थे, ये 2 जीरो खत्म, यानी 2500 गुणे 60, तो 25 छका 150 पर 4 जीरो आ जाएगा सी ऑप्शन, 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 7। किसी राज्य की जनसंख्या में 52% महिलाएं और 48% पुरुष हैं, तो कुल जनसंख्या 25 लाख है, तो पुरुषों की संख्या कितनी है? देखिए 48% यानी फीमेल हमारे पास कितनी है? 52%, फीमेल हमारे पास हैं 52%, तो मेल हमारे पास हो जाएंगे 48%। तो यानी इन दोनों की कुल टोटल वैल्यू दी है, यानी 100% की वैल्यू दी हुई है 25 लाख। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 लाख बटे 100। 48% की वैल्यू पूछी है पुरुष की, तो 48 से गुणा, 100 जीरो से ये 2 जीरो आएगा, 25,000 गुणे 48, गुणे 48 गुणा कराओ। 25 अट्ठे 200 की जीरो हासिल लगे 20 का, 25 चौके 100 और 20 120, और ये 3 जीरो, यानी कुल मिला के 12 लाख, 12 लाख। क्वेश्चन नंबर 8। किसी नगर की जनसंख्या 40,000 है, यदि उसमें 20% लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो साक्षर लोग जनसंख्या कितनी होगी? देखिए टोटल जनसंख्या पॉपुलेशन है 100%, 100% की वैल्यू दी है 40,000, तो 1% की वैल्यू हो गई 40,000 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 400 बची। 1% की वैल्यू 400, जिसमें 20% लोग पढ़े लिखे हुए हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो साक्षर लोग यानी पढ़े लिखे की वैल्यू पूछे, तो साक्षर 20 लोग, 100% में से 20% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो पढ़े लिखे लोग कितने हैं हमारे पास? 80%, तो 80 से गुणा करा दो, तो 8 चौके 32, यानी 32, 32 पर 3 जीरो, एक यो एक यो एक ये, 32,000। क्वेश्चन नंबर 9। किसी गांव की जनसंख्या का 10% हर वर्ष बढ़ता है, यदि
वर्तमान जनसंख्या 10,000 है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए 10% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 से कोई चीज होकर के 11 हो गई, फिर 10 से 11 हो गई, फिर 10 से 11 हो गई। इसका गुणा कराएंगे तो ये आएगा 1,000, ये आएगा 1331। अब 1,000 की वैल्यू हमको दी हुई है, यानी 1,000 बराबर 10,000। 1,000 बराबर 10,000, तो 1 बराबर 10,000 बटे 1,000। अब हमसे 3 वर्ष बाद यानी 1331 की वैल्यू पूछी हुई है, गुणे 1331। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, यानी 1331 गुणे 10 बराबर आ जाएगा 1331 जीरो, यानी 13,310। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10। किसी राज्य की जनसंख्या 80 लाख है जिसमें 25% बच्चे हैं, बच्चों की संख्या कितनी होगी। देखिए एक राज्य है उसकी जनसंख्या है 80 लाख, यानी 100% की वैल्यू है हमारे पास 100% की वैल्यू है हमारे पास 80 लाख। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 80 लाख बटे 100। हमसे बच्चों की संख्या पूछी, यानी 25% की वैल्यू पूछी है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, यानी 80,000 गुणे 25, तो 25 अट्ठे 200, फिर ये 4 जीरो, यानी कुल मिला के 20 लाख। क्वेश्चन नंबर 11। किसी गांव की जनसंख्या 16,000 है, यदि 40% महिलाएं हैं और उनमें से 25% शिक्षित हैं तो साक्षर अशिक्षित हैं तो साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए एक गांव की जनसंख्या में गांव की जनसंख्या 16,000 है जिसमें 40% महिलाएं हैं, तो 16,000 का 40% निकाल लो, तो 16,000 गुणे 40 बटे 100, एक जीरो 2 जीरो थे 2 जीरो, 16 चौके 64, 6400 आ गई इनकी महिलाओं की जनसंख्या, जिसमें से 25% अशिक्षित है, तो साक्षर लोगों की वैल्यू पूछ रहा है। साक्षर अगर 25% अशिक्षित हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, तो 75% महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, तो पढ़ी लिखी की वैल्यू पूछ रहा है, तो 75% बराबर 75 बटे 100, ये 2 जीरो थे ये 2 जीरो, यानी 64 गुणे 75, गुणा कराओ भाई, 5 चौके 20, 5 छक्का 30, 2 32, 7 चौके 28 और 7 छंग 42, 2 44। जीरो 8 2 10 की जीरो, 4 3 7 1 8 और 4, यानी 48,100। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12। किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है, उसमें 30% बच्चे हैं और बच्चों में 20% स्कूल नहीं जाते, तो स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी। 50,000 जनसंख्या है,
जिसमें 30% बच्चे हैं, तो 50,000 का 30% निकाल लो। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 3/15, ये 3 जीरो लग जाएंगे, 15,000 आ गई। जिसमें 20% स्कूल नहीं जाते, तो स्कूल जाने वाले जाते कितने होंगे? 20% नहीं जाते तो 80% जाते होंगे। 80/100, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15, यानी 3,000 गुणे 4, तो आ जाएगा 3 चौके 12,000। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13। किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ती है, वर्तमान जनसंख्या 1,00,000 है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? 10 वर्ष 10% बढ़ती है, यानी 10 से कोई चीज होके 11 हो गई, यानी 10% फ्रैक्शन 1/10, 10 से होके 11 हो गई, फिर 10 से होके 11 हो गई, तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 121। तो 2 वर्ष के बाद की पूछी, यानी हमसे 121 की वैल्यू पूछी है, तो 100%, 100 यूनिट जो है हमारी हमारी 1,00,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट हमारी 1,00,000 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 1,000 आया। तो 1,000 का 121 में गुणा कराएंगे, तो 121 गुणे 1,000, तो यही 3 जीरो इधर चिपक जाएंगे, यानी 1,21,000। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 25,000 है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? यानी 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/25। तो 25 से कोई जनसंख्या बढ़ के 26 हो गई पहले साल, दूसरे साल फिर 25 से 26 हो गई, यानी इसकी वैल्यू, वर्तमान की वैल्यू दी हुई हमको 25,000। तो काटेंगे इसको 25 गुणे 25, 25 एक कम 25, 25 चौको 100, यानी 40 आ गई हमारी। इसका गुणा कराएंगे तो 676 आएगा। गुणा कराओ, 4 छंग 24 की 4, हासिल लगे 2 का, 4 सत्ते 28, 2 30 की 0, हासिल लगे 3 का, 4 छंग 24, 3 27, और ये वाला 0 इधर, 27,040। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। किसी शहर की जनसंख्या 80,000 है, यदि अगले वर्ष इसमें 5% की वृद्धि और उसके अगले वर्ष 10% की वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो गई? यानी पहले और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 5/100, यानी 1/20, तो 20 से बढ़ के 21 हो गई। दूसरे वर्ष 10% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो 10 से कोई चीज बढ़ के 11 हो गई। ये गुणा कराएंगे 200, ये कराएंगे तो 11 एक कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231। इसकी वैल्यू दी हुई है हमको 200 बराबर 80,000 बटे 200, 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 चौके 8, यानी 400 गुणे 231। गुणा कराएंगे, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12 की 2, हासिल लगे 1 का, 4 दूनी 8, 1 9, ये 2 जीरो, यानी 92,400। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।